नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है बुध राहु का जड़त्व दोष। बुध और राहु की युति यानी किसी भी जातक की कुंडली में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। किसी भी जातक, स्त्री हो या पुरुष, उसकी कुंडली में जब बुध और राहु एक साथ में कुंडली के 12 स्थानों में से किसी भी स्थान पर बैठे, तब वह क्या फल देता है, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दर्शक मित्रों, जड़त्व दोष के बारे में जानने से पहले हमें बुध और राहु के मूल जो प्रभाव, जिसके ऊपर उनका अधिपति है, उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बुध। बुध बुद्धि का कारक है, बुध स्मरण शक्ति का कारक है, बुध हमारे ज्ञान तंतु यानी हमारे छोटे दिमाग के ज्ञान तंतुओं के ऊपर बुध का काम ज्यादा प्रभाव होता है। हमारी स्किन, चमड़ी के ऊपर बुध का प्रभुत्व है। हम जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेने का काम बुध का है। वाणी, जो हमें सरस्वती यानी हम किसी से किस प्रकार की वाणी से बात करते हैं, उसके ऊपर बुध का प्रभुत्व है। इसी तरह अभी हम जानेंगे राहु के बारे में। राहु यहाँ छल, कपट, झूठ, धोखा, अंधकार, फरेब, कूटनीति, आकस्मिक घटना, ये सब राहु के अंडर में आता है। तो जब ये दोनों ग्रह कुंडली में अगर एक साथ में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दर्शक मित्रों, बुध और राहु जड़त्व दोष इसीलिए नाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि राहु और बुध जब एक साथ में बैठते हैं और अगर शत्रु की राशि में बैठे हैं या नीच ग्रह की राशि में बैठे हैं, तब यह बहुत खराब फल देता है। वह थोड़े जड़ बुद्धि, जैसे हम कहते हैं जड़ बुद्धि, यानी उनकी बुद्धि सही दिशा में सही समय पे काम नहीं करती, इस प्रकार के जातक हो सकते हैं। और कई बार ऐसी कुंडलियों में बुध राहु जो नीच राशि में बैठे हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यह दोष बहुत खराब फल देता है। अब हम बात करेंगे राहु और बुध जब कुंडली के पहले स्थान में हो, और इन दोनों के अंश देखना बहुत जरूरी होता है। अंश यानी अंशात्मक युति, यानी जब दोनों ग्रहों के बीच में अगर 5 से 7 अंश के अंदर की दूरी होगी तो अंशात्मक युति कही जाएगी। और बुध के मान लीजिए कि 5 अंश है और राहु के 26 या 27 अंश है, तो यह दूरी काफी लंबी कही जाएगी। तो जितने ग्रह एक दूसरे के करीब होते हैं, वह उतने ही रिजल्ट जल्दी देते हैं। तो राहु वह बुध की राशि यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, मिथुन राशि यानी 3 नंबर की मिथुन राशि और 6 नंबर की कन्या राशि में राहु बहुत पावरफुल हो जाता है। और अगर यह युति बुध राहु की अगर कन्या में और मिथुन राशि में होती है, तब ये जड़त्व दोष खराब फल नहीं देता, वह अच्छा फल देता है। और बुध का ऐसा स्वभाव है, वह किसी भी ग्रह के साथ में बैठता है तो वह उस ग्रह के गुण अपना लेता है। क्योंकि बुध ना तो पुरुष ग्रह है ना स्त्री ग्रह है, वह नपुंसक ग्रह है। इसीलिए वह जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसका गुण उसके अंदर ले लेता है। तो अब हम बात करेंगे, जब बुध और राहु की युति पहले स्थान में होती है और उसी के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक हमेशा निर्णय लेने से घबराते हैं। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती और उनकी वाणी में भी खराब वाणी देखी गई है उनकी। ठीक उसी तरह ये योग धन स्थान यानी कुटुंब स्थान में जब होता है, तो ऐसे जातक अपने घर के लोगों के साथ में सही बर्ताव नहीं रखते। उनकी खराब वाणी के चलते लोग उनसे दूर रहते हैं। जब यह युति तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में आती है, तो पराक्रम वह करने की कोशिश करते हैं और उनसे गलत निर्णय लेने के योग ज्यादा बनते हैं। उसी प्रकार बुध राहु जब चौथे स्थान में आता है, तब सुख स्थान यानी माता के स्थान में जब यह युति आती है, तब वह जातकों को जमीन, जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, यह सब पेपर वर्क बहुत सोच समझ के
देख के काम करने चाहिए, क्योंकि उन्हें ये सब कामों में देरी या तो फिर इसमें उनके साथ फ्रॉड होने के योग बनते हैं। जब यह दोष पंचम भाव में लगता है तब अभ्यास में उन्हें कहीं सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं बार पढ़ने पर भी उन्हें जल्दी याद नहीं रहता, उनकी समझ शक्ति या उन्हें जल्दी किसी चीज को समझ नहीं आती। तो यह दोष उन लोगों की कुंडली में ज्यादा पाया गया है जो बुध और राहु की युति पंचम भाव में बहुत खराब फल देती है। यही युति षष्ठम भाव में जब होती है तब इंसान को मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रखती है, वह थोड़ा अबनॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं। यही युति सप्तम भाव में जब आती है बुध राहु, तब वैवाहिक जीवन को दूषित करते हुए देखा गया है। तो यह जड़त्व दोष अगर कन्या या मिथुन राशि में अगर बन रहा है तो वहाँ वह खराब फल नहीं देगा। वह शाम दाम दंड भेद नीति किसी भी प्रकार से वह जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा उसमें वह आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज अपना सकता है। यही बुध और राहु जब अष्टम भाव में आते हैं तो अष्टम भाव में उनके गुप्त शत्रु और उन्हें अपने कुटुंबी जनों से हर रिश्ते में उन्हें प्रॉब्लम्स देखी गई है। बुध राहु नवम स्थान में विदेश यात्रा या उसमें हर काम में उन्हें विघ्नता बीच में लाते देखी गई है। और भाग्य का स्थान है, जब राहु और बुध अगर पीड़ित हो किसी पाप ग्रह से तो उनका भाग्योदय बहुत देरी से होता है। अब बात करेंगे जब बुध और राहु दसम स्थान में युति करते हैं तब उन्हें कोई भी जगह पे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, वह स्टार्टिंग में 6, 8, 9 महीने तक तो उनका कारोबार और यह नौकरी बहुत अच्छी चलती है। फिर उन्हें किसी न किसी कारणवश स्थान परिवर्तन करना या अपनी नौकरी या काम धंधे में उन्हें प्रॉब्लम्स आती ही है और उनका स्थान परिवर्तन होता ही है, क्योंकि उस समय वह सही ढंग से किसी से बिना मार्गदर्शन लिए डिसीजन लेते हैं और वह डिसीजन उनकी गलत साबित होती है। इसी वजह से यह दोष जड़त्व उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब बात करेंगे कि बुध राहु 11वें स्थान में यानी अपने बड़े भाई के स्थान में यानी लाभ स्थान में वह जितना काम करते हैं उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता और उन्हें लाभ मिलने में बहुत समय लगता है और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन के जीवन में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है। जब यह बुध राहु की युति 12वें स्थान में होती है तब उनके व्यय खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और वह गलत डिसीजन लेने के चलते और सही समय पे किसी से मार्गदर्शन नहीं लेने की वजह से उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। तो दर्शक मित्रों, जब ऐसे में बुध और राहु अगर आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहे हैं या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो उन्हें कोढ़ जैसी बीमारी होती है। बुध अगर और ज्यादा कमजोर है तो उन्हें स्किन में दाग धब्बे लगते हैं, उन्हें स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनकी जबान लड़खड़ाती है, उनकी जबान में तोतलापन देखा गया है। तो ऐसे जातकों को बुध कुंडली में अच्छा करना चाहिए। इसके लिए उपाय में सबसे पहले तो यह जड़त्व दोष की पूजा करवानी चाहिए, किसी जानकार ब्राह्मण को बुला के या उनके पास जाके ये पूजा करवानी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको राहु के मंत्र करने चाहिए। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, यह मंत्र के कम से कम 38,000 मंत्र करने चाहिए। यह आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 डेज में यह मंत्र आप पूरे कर सकते हैं। अब बात करेंगे बुध कुंडली में अच्छा करने के लिए हमें बुध के बुधवार के दिन मंत्र करने चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः, यह मंत्र कम से कम 18,000 करें। यह करने के बाद आपका जो बुध कुंडली में खराब फल दे रहा है वह धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। दर्शक मित्रों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।